पूरी जिंदगी पूंजी जो चली गई, मेरे बच्चे, हम आस लाके मेरे बच्चे की शादी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी आस टूट गई। मेरे बच्चे से हम इतना लाड करते हैं, हमें माँ ने हमारी बहन की तरह समझता हमको, हमसे ऐसे फ्रैंकी होते से हमारा दोस्त बैठा हो मेरे, हाँ मेरा बच्चा मम्मी नहीं बोलेगा, और यहाँ ऐसे, हाँ मेरे भाई भाई करके हमें बोलता, माओ को भाई बोलता मेरा बच्चा, भाई कुछ खा ले भाई, यार ऐसे क्यों है तू यार, मेरा बच्चा मुझे ऐसे बोलता, भाई कुछ खा ले बड़ी मम्मी, अरे भाई यार क्या दवाई लेके आए, बाबू लाई हूँ दवाई, तो आ जाएगा बाहर, कमर टूट गई भाई तू आ जा। मेरा तो यही कहना है, मेरे बच्चे ने खून कर दिया मेरा, उनका भी खून चाहिए मेरे को, मेरे बच्चे को मार दो मुझे, मेरे को सारे मरने चाहिए। बुलडोजर चलाया है उनके घर। बुलडोजर से क्या होता है, मेरे बच्चे जितने मारे ना मेरे बच्चे को मरे, बुलडोजर चलेगा चलेगा वो भी मरेंगे, सारे मारने वो। बुलडोजर भाई घर पर चलाए तो फायदा ना होना, उनकी छातियां बचा लेंगे ना, जब की बात है घर के छज्जे तोड़े तो क्या हो जाए, जब मकान खाली होंगे, जब भी मकान खड़े हैं उनके ताला लग रहा है ये, और साथ में कितने मकान रहे वे अब भी फिर बेखौफ हैं सारे। अगर यो काम अगर मुसलमानों की कॉलोनी में एक हिंदू गैल हो जाता तो पूरी हिंदू की कॉलोनी खाली करनी पड़ती ना, वो हर एक हिंदू घर को आता जाना पड़ता। कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी, कानून के हाथ से क्या कार्रवाई होगी भाई। कानून बांग्लादेश में कहाँ गया, कानून बांग्लादेश में कहाँ गया जहाँ पर हिंदू कम है, और यहाँ तो हिंदू ज्यादा होते हुए भी मुसलमानों ने ये काम किया है। अब इनकी ताकत देखो, इनकी संख्या भी कम होते हुए ये ना तो जेल में जाने से डरते, ना ये मरने से डरते, इन्होंने घर में एंट्री की और बच्चे को मार दिया, और अब भी बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि इनको फाइनेंस कर रहे हैं। एक जो अंकल जी ने नाम लिया, किसका था अंकल वो, इस्माइल, उन्होंने ये फाइनेंस करता है दंगे भड़काने के लिए। उनके घर को, उनके घर पे तो बुलडोजर चला ही नहीं, बुलडोजर चलने से क्या होगा, घर तो दोबारा बन जाएगा। ये तरुण को वापिस लेके आओ ना, घर तो दोबारा बन जाएगा, तरुण तो वापिस नहीं आएगा। रेखा गुप्ता से सिर्फ हमारी एक ही मांग है, इनकाउंटर करो, इनकाउंटर जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं वैसे इनकाउंटर चाहिए, और 24 घंटे में चाहिए था, पर 24 दिन हो जाएंगे, रेखा गुप्ता सोती रहेगी। ये हिंदू पार्टी नहीं बनाई थी दिल्ली ने, दिल्ली को वो हिंदू पार्टी चाहिए थी जहां हिंदुओं पर अगर जुल्म हो तो रेखा गुप्ता आवाज उठाए। महिला दिवस है, महिला दिवस, रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि महिला दिवस मना रही है, ये महिला ही तो रो रही है यहाँ पर, इस महिला का ही तो लड़का गया है, एक बहन का ही तो भाई गया है, एक माँ का बेटा गया है, अरे बहन भी परेशान, माँ भी परेशान, तो रेखा गुप्ता कौन सा वुमेन डे बना रही है भैया। आज उस वोट लेने तो वो यहां तक पहुंची थी, आज इस परिवार के दुख में तो नहीं पहुंची वो। रेखा गुप्ता जो गेम खेल रही है ना, जो मतलब ये नौटंकियां कर रही है, ये पब्लिक जागरूक है, सब समझती है। अगर दुख में नहीं ना तो सुख में तुम्हारा साथ नहीं चाहिए हमें रेखा गुप्ता का, यहाँ आना पड़ेगा। क्या मांगते हैं आप रेखा गुप्ता से? मैं यही है कि मेरे बच्चे को मारा ना तो हम भी मार के खून के तले खून चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी 15-20 जिन्होंने मारा मेरे बच्चों, जितने मारे, जितने के हाथ उठ रहे ना, वो जितने दिख रहे वीडियो में, उनको सब खत्म होने चाहिए, और हमें दिखाओ कि इतने खत्म हुए, देखो लाशें पड़ी हैं, तो सबर आएगा। तब भी मेरा सबर तो नहीं बचेगा, मेरा बच्चा गया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, गरीबी हालत में मेरे बच्चों को छोटी चटनी उटनी जो भी खा पी के पाल पोस के बड़ा करा, मेरे बच्चे का इन लोगों ने यह हाल करा। हम तो मर जाएंगे जब भी नहीं भूलेंगे, ये सीने में लेके चले आएंगे, पर हमें सबर है कि ये अभी तो मैं चाह रही हूँ वो करवा। सबर तो करना पड़ेगा आंटी, एक आंख के बदले 2 आंख, फिर सब तो दुनिया से भी नहीं। गरीब की गल ना खड़े हो, अगर कोई एमएलए एमपी का लड़का होता ना इस टाइम पे शायद इनकाउंटर हो जाते, शायद शहर में मतलब शायद एक न मारे तो शायद 10 मुसलमान गिरफ्तार होते। योगी आदित्यनाथ का की नकल की जा रही है बुलडोजर चला के, पर अगर योगी आदित्यनाथ की सच में नकल करनी है तो इनकाउंटर करवाओ, जैसे योगी आदित्यनाथ करवाता। 24 घंटे के अंदर एक वो सलीम भाई की मुसलमान ने ही मुसलमान की गर्दन काटी थी, पर योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे के अंदर दोनों को इनकाउंटर करवा दिया। आंख भी नहीं खुली थी सलीम की, हाँ सलीम की आंख तक नहीं खुली थी, सो रहा था बेचारा, सोते सोते की गर्दन काट के गए थे, पर इनकाउंटर, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ है और यहाँ रेखा है, और रेखा महिला दिवस मना रही है। महिला तो परेशान है। रेखा जी कौन सा महिला दिवस मना रहे हो आप, इस परिवार के साथ नहीं हो, ये नौटंकियां करनी बंद कर दो। हमारे बच्चे कोई सेफ नहीं है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे दूसरे बच्चों को भी खतरा लग रहा है? खतरा का मेरे खुद के घर में बच्चे 3-4 हैं, लड़कियां मेरी, छोटे छोटे बच्चे हमारे आते जाते। मेरी लड़की काठमांडू से आ रही, उसको आने नहीं दिया, डरते डरते बच्चे हैं, खौफ हो रहा है दिल में बच्चों के भी हैं। इतने जिन्होंने मार दिया, गली का कोई निकला नहीं,
अगर एक भी बच्चा निकल जाता मेरा बच्चा क्यों नहीं है निकले उनकी कुंडियां लगा दी। सबकी हिंदू परिवारों को हाँ, खटीक समाज की सबकी कुंडियां लग रही थी, और जो ऊपर से देख रहे थे उन्होंने ये भी नहीं करा कि ऊपर से पानी फेंक कुछ करें। अगर कुछ करते हैं एक बच्चा भी निकलता तो मेरा बच्चा जरूर होता। पत्थर भी फेंकते तो वो थोड़ा सा भाग जाते, किसी ने कोई बचाया नहीं। हम हल्ला मचाते रहे पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बाहर से कुंदियाँ और लगी पड़ी थी हमारी, तो हम निकल नहीं पाए ना। यही तो, नहीं तो बच्चे को चाहे हमारे में लग जाती चोट वोट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाती, पर हम बचा लेते बच्चे को। इस बुलडोजर एक्शन से आप संतुष्ट नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जड़ से ख़त्म करो इनकी पूरी संपत्ति को, गैर कानूनी जो भी संपत्ति इनको गवर्नमेंट के अंडर में करो जी। हमारे तो कहना यही है, गवर्नमेंट ले ले उसको कब्जा। हाँ जी, हाँ जी। हमें किसी की निजी प्रॉपर्टी तो ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो सर जी फिर इनको बलडोजर तो सबके घरों में फिरना चाहिए ना, और इनको यहाँ से कौन वो करना चाहिए, इनको सबको फांसी लगानी चाहिए जी। मैं कह रहा था अगर एक एक भी बंदा घर से निकलता ना, तो वो जितने भी लाठी डंडे चले हैं ना, वैसे अगर भैया इतना ठाडा बंदा था वो 4-5 बंदे को तो अकेला ले जाता, मतलब मार देता अकेला। लेकिन एक एक बंदा भी अगर निकल के जाता ना, डंडे डिवाइड होते, उनको इधर मारना पड़ता उधर मारना पड़ता, औरतें भी ऊपर से डंडे वंडा कुछ भी मार सकती थी, फेंक के कुछ भी मार देती ना, तो इतने में ना भीड़ भागती है भैया। कुछ भी लगता ना तो भीड़ भागती है, पर किसी ने अपने बच्चों को बचाओ, पहले गेट लगाओ, किसी और का मरे, जब जिसका होता है ना उसी को पता चलता है। बाकी भैया बाकी तो सब है ही। कितनी गंदी मानसिकता, उनकी मानसिकता ऐसी है कि 6 साल 7 साल की बच्ची ने जो गुब्बारा फेंका ना, उसको भी वो मोलेस्टेशन का थ्रेट देके गए हैं। बच्ची को भी? हाँ जी, 7 साल की बच्ची को? 7 साल की बच्ची को मोलेस्टेशन का थ्रेट देके गए हैं, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करवाएंगे। इसने गुब्बारा मार दिया। अब सोचो आप, गुब्बारा लगा भी नहीं है, छींटे। आप मेरी बात सुनो यार भैया, 2 पानी की बूंद लग गई, उसमें तो आपका रोजा टूट गया। एक आदमी को मार के खून से पूरे लथपथ हो गए, फिर रोजा नहीं टूटा। आपके अल्लाह ने बहुत तालियां बजाई होंगी, बहुत बढ़िया आपको कुछ मतलब दिया होगा उसने। वही वाली बात है। अब क्या अल्लाह कैसे खुश हो सकता है यार, इंसानियत का खून करके कैसे खुश हो सकता है? फिर तो इस्लाम तो यही सिखाता होगा ना, है ना, यही सिखाता होगा। तो क्या छोटी बच्ची को भी धमकी दी गई है? हाँ, उसको बोल रही थी तो तरुण की मम्मी ने बोला आप ऐसे क्यों बोल रही दीदी, इसको बच्ची को, इस बच्चे को क्यों बोल रहे ऐसे, कि तू कौन होती खटेक, ये खटेक की ना इसको, तो ऐसे से जो मेरे बच्चे ने बताया भी लफ्जा, उसने इतने गंदे लफ्ज बोले बच्चे को। तो यो मेरी बहन ने बोला ऐसे क्यों बोल रहे दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे, छोटी बच्ची है, माफ़ी तो मांग रहे सभी। फिर ये भी सब माफ़ी मांग लिए, पर वो बंदी जो है काली नाम था, और भी इसका नाम था कुछ, उसको काली के नाम से मशहूर है, सायरा। इन लोगों ने अंदर ही अंदर गेम बना रखी थी, सबको इकट्ठा कर रखी थी। ये लड़ाई 10:30 बजे करीब हुई है कि 11 बजे करीब हुई थी से, हाँ ऐसे, हाँ ये लड़ाई जो गुब्बारे की लड़ाई है रात को हुई है। हाँ वही सब, इनको मार पीट दिए, ये अंदर आ गए। तरुण आ रहा था, तरुण को ये भी नहीं पता यहाँ लड़ाई हुई है, या मेरी मम्मी को मारा, या मेरे पापा को मारा, या मेरे चाचा को मारा, उसको कुछ नहीं पता था। वो तो बुलेट में अपने आगे दोस्त के घर से खाना खा के, वो शाम को 6 बजे निकला था, बुला था आ जाए यार यहाँ ही रोटी खाएंगे। वो भी हमारा खटीक का बच्चा था जो बुलाया, बचपन से यहाँ रहे थे। उसने ना कहा चलो मैं जाता हूँ घर पे। वो आया इधर, उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ लड़ाई हुई है, कुछ हुई है। उसको जैसे गाड़ी बुलेट रोकी है, रोकी के उतरा भी नहीं, छोटी बच्ची को भी धमकी, मतलब हाँ हाँ जी, बच्ची को इतना गलत बोला ना, बच्ची क्या जाने, बच्ची घबरा बोला उस बच्ची को, काली ने बोला ये? हाँ काली ने, खटीक नहीं हो तुम, आओ तुम्हें लेके जाऊंगी, मेरे लड़कों से इस तरह कराऊंगी। ये काली ने कहा? हाँ रेप कराऊंगी, मैं लड़कों को बुलाती हूँ, देखते रहे यारों को, इस तरह का मासूम बच्ची को वो तो नहीं। फिर मेरी जो सिस्टर थी छोटी, वो समझ रही थी, उसने बोला दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तो छोटे बच्चे अनसमझ है, उसे क्या पता क्या करा है कि तुम, मतलब फिर वो तो पता नहीं, इसने इतना बोल के ना समझा के हाथ जोड़ लिए उन्होंने भी सबने। फिर दोबारा तो उनको जैसे बातचीत करते करते इनको मारने लग गए, बड़े वालों को मारा, इनको मारा, मेरे बच्चा इनको मारे। फिर भी इन्होंने मार खा के अंदर अपने बच्चों ले, तरुण तो वहाँ गया था। अब तरुण को ये पता नहीं है कि ये हादसा मेरे साथ ये लोग करेंगे ना, इनको पता है ये हादसा उसके साथ हो रहा है। मेरा बच्चा खत्म हो गया, फिर भी उसको मारे जा रहे, सिल्ली मारी, हिम्मत टूट गई। बस यही चाहते हैं न्याय मिले मेरे बच्चे को। सरकार कर तो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया, दिखाया हमें। सरकार अगर करती ना, जब वो छोटी सी लड़ाई में आई थी पुलिस, तो उसी टाइम पुलिस आती, ये काम। तरुण के केस से पहले पुलिस मरने के 1.5-2 घंटे बाद में पुलिस आई है? नहीं है, नहीं आई थी उस टाइम, जब भी नहीं आई थी। अगले दिन सुबह देखी मैंने तो। पुलिस रात को बहुत लेट आई थी, जब लड़के को झगड़ा हुआ बच्ची के साथ तब नहीं आई, और लड़के के चोट वोट लग गई थी, हम उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद आई थी।
फिर मेरे को भी दीन दयाल ले गए MLIC करने के, उसके लिए MIC के लिए। हाँ जी, और बाकी वो तो हम पहले ले गए मीरा गुप्ता में, उसके बाद में ले गए चंदन देवी। हाँ जी, फिर सुबह लड़का एक्सपायर हो गया, ऑपरेशन भी हुआ था उसका सिर का। कुछ नहीं पाया, चोट ज्यादा थी ना। हाँ जी, हाँ जी, सिल्ली मार दी, तो सिल्ली मारने से उसके डॉक्टरों ने बताया कि इसके उल्टी हुई थी, वो अंदर ही चली गई फेफड़ों में, तो सांस से दिक्कत। तो ये तो मामला जो है सरकार की तरफ से जो बुलडोजर एक्शन है या कई लोगों की गिरफ्तारी है, भाई कानून के हिसाब से तो यही कर सकते हैं जो। नहीं भाई साहब, कानून के हिसाब से तो इनकाउंटर भी होता है। और रही बात है इनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कोई कानून नहीं होता, ये कानून से ऊपर होते हैं। इनका कानून के लिए तो सब बराबर है। नहीं, इनका तो अल्लाह जवाब देता है ना। इनके अल्लाह ही ने तो बोला तुम्हारा रोजा टूट जाएगा, तुम इनको मारो, ये तो हमें काफिर मानते हैं। इनका तो अल्लाह आदेश देता है ना, हम तो इनके लिए फद्दू हैं। ये भाई इनकी संख्या बढ़ती है, और कहाँ पर कर रखा है? जहाँ पर हिंदू, भारत की राजधानी, सबसे बड़ी बात तो भारत की राजधानी के अंदर, और जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां पर ये काम कर रहे हैं। अगर दूसरी बात, अगर अल्लाह हो तो आप एक बात बताओ, हिंदू हम भगवान मानते हैं, क्या भगवान किसी को ये इजाजत देता है कि जाओ कि किसी के मार दो आप? तो भगवान या अल्लाह क्यों इजाजत देगा? वो तो फिर अल्लाह, ये अल्लाह बराबर है, क्यों मार रहे हैं? अल्लाह का नाम लेके क्यों मारे? क्योंकि अल्लाह है ही नहीं भाई साहब। कहाँ अल्लाह? हमने तो आज तक कोई फोटो नहीं देखा अल्लाह का, हमने तो देखा नहीं, हमने तो कहीं देखा ही नहीं। निरंकार निरंकार का भी भाई साहब, फिर अगर निरंकार मानते, किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है, उन्होंने खुद नहीं देखा अल्लाह को, तो फिर अल्लाह है कहाँ पर? अगर अल्लाह है तो अल्लाह ये इजाजत देता है क्या किसी को मार दो जाकर? कौन सा अल्लाह ये इजाजत देता है कि जाओ किसी को मार दो, किसी का गला काट दो? इनका अल्लाह तो, इनका मतलब अल्लाह ये कहता है कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दो। ये तो हर जगह रेप करते हैं, किसी के मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। अल्लाह है कहाँ पर? ये सब अल्लाह वल्लाह सब झूठ है, कोई कहीं अल्लाह नहीं है भाई। सिर्फ इनका काम है रेप करो, अपनी हवस बुझाओ और यहाँ पर आके नाड़ काट दो, बस ये है इनके। और बता देता हूँ, हिंदू तो बटे हुए हैं, हिंदू बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी एक बात बताओ, चलो कुछ कहते हैं भाई ये एक वो है चंद्रशेखर रावण जी हैं, वे आज तक क्यों नहीं आई भाई यहाँ पर? वोट मांगनी होती तो चंद्रशेखर रावण आ जाते यहाँ पर। अब नहीं आए ना चंद्रशेखर रावण, क्यों? क्योंकि वो अपनी राजनीति करते हैं। अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे आने से? हाँ, नाराज हो जाएंगे ना, उन्हें तो वोट चाहिए ना, वोट चाहिए। उनको ये नहीं पता कि संविधान जो लिखा था, अंबेडकर जी कितना प्यार करते थे। वो मुसलमानों को नहीं चाहते थे। अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर की किताब तो पढ़ी नहीं किसी ने। चंद्रशेखर रावण ने क्या क्या पढ़ रखा है? कई किताब पढ़ी उन्होंने, डिवाइन भारत कुछ ऐसा अंबेडकर जी ने लिखी थी, मैं भी उसमें लिख रखा था भारत के लिए हित में नहीं है, अहित में ही हो सकते हैं। और जहां जहां मुसलमानों की कंट्री है ना, कौन सा देश आज के दिन अच्छा, एक ईरान देख लो, इराक देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, जहां जहां धर्म है वहां पर हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही हैं। और ये हमारे अंदर ही गर्दनें कट रही हैं। आज तरुण भाई का ये उदाहरण है। और रावण नहीं आया, कह रहे हैं कि वो दलितों की राजनीति करता है, वही नहीं आया। हाँ, नहीं आया। दुख है इस बात का कि दुख है। क्या कहना वोट चाहोगे? लेने के लिए तो आए थे, तो ऐसे फिर नेता का कोई फायदा नहीं है। मेरे को तो समाज को मेरे बांटने वाले लोग। समाज को बांटने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं ना, उनको नेता बनाना नहीं चाहिए। उनको नेता नहीं बनाना, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना जो वोट लेके और बाद में कुछ नहीं है। योगी आना चाहिए, योगी आना चाहिए, उनका होम कंट्रोल होना चाहिए, और योगी ही आना चाहिए, योगी सरकार ही होनी चाहिए यहाँ पर। तो रावण नहीं, योगी चाहिए। योगी चाहिए। जब तक भगवा वाड़ा यहाँ नहीं आएगा हमारा उद्धार नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि हमने सबको देख लिया है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारी ये नहीं है कि सभी मुसलमानों को मारो, जिन्होंने मारा है उनका इनकाउंटर दिया जाए, तब कहीं ना कहीं इस माँ को सब्र आएगा, क्योंकि इसका तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जिंदा वो भी नहीं रहने चाहिए। मकान तोड़ के तो मकान दोबारा खड़ा हो जाएगा, उसका बेटा आ पाएगा क्या? नहीं, वो कैसे उसके आ पाएगा? बेटे की संतुष्टि के लिए जिन्होंने करा है उनका इनकाउंटर करा जाए, और ये काम हमारे योगी जी ही कर पाएंगे। सबकी यही एक बात है कि जो उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। उस माँ की गोद कोई नहीं भर सकता, ना योगी, ना मोदी, ना कोई और, ना कोई नेता। लेकिन इंसाफ के लिए इतना तो कर सकते हैं, जैसे उसका गया इनकाउंटर दे दें उनका, बस। तो यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि योगी जैसा शासन? बिल्कुल योगी जी आने चाहिए, विनती है हाथ जोड़कर। और कुछ महत्वपूर्ण आप कहना चाहते हो? मेरा सब सारी बातों का सलूशन यही है, हम कंट्रोल, योगी आना चाहिए।
योगी योगी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए, क्योंकि सरकार योगी की होनी चाहिए। और दूसरी बात मेरे को होम सरकार जो काउंटर है योगी जी की रावण आनी जय चाहिए। भीम जय मीम की बात करता है, वो मुसलमानों को दलितों को एक साथ करने की बात करता है। बात करते तो आते ना, तो आए तो सही यहाँ आए तो सही, नहीं आए ना, आए तो सही। यहाँ जब हमें कोई वही नहीं मिला तो हम किस लिए बोलेंगे? जो हमारे साथ नहीं है, कोई खड़े नहीं है, तो हम क्यों बोलेंगे उनके लिए? इलेक्शन के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, शकल दिखाने के लिए हैं। हमारे हाथ जोड़ जोड़ के माला हमसे हाथों से माला पहनते हैं। क्यों पहनते हैं यार? किस लिए पहनते हैं? अपनी तो ऊंची उस सीट पे बैठने के लिए हैं। और हमारे कोई मौत मर जाए कर जाए तो उस पर उनका आवाज़ तक नहीं आती है। फ़ोन तक ये मैसेज नहीं आते फ़ोनों में कि बेटा ये सर ये वो है, दीदियों बहनों जो भी है, ये सब नहीं है उनके लिए हैं। यानी हमारे बच्चे मर जाए और ये नेता बैठे रहे कुर्सी पे आराम से, क्यों? ये नहीं होना चाहिए। योगी आना चाहिए, योगी सरकार होनी चाहिए। समाज एक साथ रहना चाहिए, सारी 36 बिरादरी एक साथ रहनी चाहिए। एक साथ ही रहनी चाहिए, पर योगी सरकार जरूर होनी चाहिए। तो ये वो लोग थे परिवार के जिन्होंने बेटा खोया, जो दुख की घड़ी में भी आज योगी आदित्यनाथ को याद कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जो समाज को बांटने वाली राजनीति है, रावण की राजनीति है, उसको कंडम करते हैं। क्योंकि अगर समाज एक साथ रहेगा तो फिर कोई तरुण जैसा केस नहीं होगा। ये पुकार है, अगर भारत को एक रखना है तो एक साथ आना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर आपको इस माँ की आवाज़ पीड़ा महसूस हुई हो तो शेयर कीजिए, ताकि देश के तमाम लोग एक साथ आए। धन्यवाद।